हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेट नाइट रीडिंग। आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स, आपको लेके देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव बेसिस पे। ये रीडिंग में आपसे जितना भी मैच करता है वो क्लेम ज़रूर करिएगा, उसे एक्सेप्ट करिए। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता, जो आपको लगता है कि ये बातें मेरे लिए नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रीडिंग व्यूवर जनरल, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रीडिंग आपसे जितनी भी रेजोनेट है वो क्लेम कर लें। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक दे दें अपना प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है, क्या चल रहा है राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं इनके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड उनके मन में जो भी हो, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड उनके मन में जो भी हो, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। तो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स का। फर्स्ट कार्ड है, वी हैव द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे आई हैं, फोर ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी। बॉटम से है मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड एंड द थ्री ऑफ सोर्ड। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे ओके। सो व्यूवर्स चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं राशि की। राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। कर्क यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आया है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, एंड वी हैव आई थिंक ये सारी राशि आ चुकी हैं। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। तो आपका पर्सन भी बस सोच क्या रहा है आपके लिए आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस समय फ़िलहाल काफ़ी स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है। मे बी उसको इस बात का एहसास हो रहा है, इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है कि वो आपकी लाइफ में से अपनी जो पोजीशन है, कहते हैं ना पोजीशन एक बना लेता है कोई इंसान, किसी के दिल में एक जगह बना लेता है और उसके कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, उसकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं उसकी वो जगह को हिला देती है। उस पर्सन के मन में, यानी आपके मन में जो आपके पर्सन के लिए जो ट्रस्ट था वो हिल गया। और यहाँ पर आपका पर्सन मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये अब यही सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही हैं कि वो अब इस सिचुएशन को ठीक करने को लेके कोई एक्शन दिखाएंगे, जिससे वो बैक टू फील्ड आ रहे हैं। यहाँ पे उनके अंदर अगर किसी तरह से वो सामना नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, या तो कमज़ोर समझ रहे थे या आपको फेस करने से वो कहीं ना कहीं कतरा रहे थे, घबरा रहे थे, तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन फिर से इस रिलेशनशिप को लेके एक नई शुरुआत विद एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे कि ये इस तरह के प्लानिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि वो आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं उनको वो कम करेगा या कम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी पहली एनर्जी आई है हमारे पास, जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है बॉटम से हमारे पास मैजिशियन है, ये आपका इस समय प्यार, लव कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपके अंदर व्यूअर्स एक बहुत ही ज़्यादा एक वाइल्ड एनर्जी को यहाँ पे आपका पर्सन जैसे फील कर पा रहा है। वाइल्ड एनर्जी क्या होती है कि अब वो आपको टेम नहीं कर पा रहा, यानी आपको संभाल नहीं पा रहा। ठीक है, अब आपके इमोशन कहीं ना कहीं एंगर में बदल चुके हैं। आपके पर्सन को इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आप जितना उन्हें प्यार दिखा रहे थे ना, उससे डबल उन्हें गुस्सा दिखा रहे हैं। उनकी तरफ जो इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है वो गुस्से वाले रूप का पड़ रहा है।
और इस पर्सन को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये बदलाव चेंजेस आए हैं, आपके अंदर जो गुस्सा आया है, आप अपने इमोशन को इतना ज़्यादा गुस्से में बदलता हुआ फील कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन भी उन चीज़ों को फील कर पा रहा है। आपका पर्सन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इन्हीं बातों को लेके आपका पर्सन आज मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सही करने की या ठीक करने की कोशिशें करना चाहता है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, और इन चेंजेस से आपका पर्सन कहीं ना कहीं मुझे घबराया हुआ सा नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही मैं बात कहूँगी, ये पर्सन आज घबराया सा क्यों है? क्योंकि आपने जो एक क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में जो पर्सन रहा है हमेशा से, उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली। ठीक है, उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली, और ये तलवार का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ हथियार वगैरह ले लिया, लेकिन हाँ, आप बहुत रूड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड बातें करते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, मतलब कुछ ऐसी बातें करने लगे हो जो कहीं ना कहीं दिल को चीर दें, जैसे कि बहलाना फुसलाना नहीं, अब मक्खन मलाई नहीं लगा रहे हो अपने पर्सन को, है ना। जैसे कि आपने वो चमचागिरी, जैसे कि एक नॉर्मल वे में कह सकते हैं, जैसे कि मेरा बाबू, सोना, मेरा मिट्ठू, ये जो आजकल लोग करते हैं वो आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे भी जैसे कि लोग बहुत पोलाइट, जैसे हो सकता है आपका अपने पर्सन का किसी बहुत प्यारा सा नाम रखा हो, जैसे लाइक जानू, स्वीटू, बाबू, सोना, समथिंग लाइक, है ना। अगर कुछ ऐसे नाम लोग रख लेते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने उन शब्दों से बुलाना अपने पर्सन को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, कि बुलाते भी नहीं हो आप। अब आप बिल्कुल कह रहे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, ये मुझसे नहीं होगा। अब जब तक तुम मेरा भरोसा हासिल नहीं कर लेते, जब तक तुम मुझे एहसास नहीं करा देते हो कि तुम आज भी मेरे लिए ट्रस्टेबल हो, या फिर मेरे लिए कोई एक्शन लोगे, या मुझे एक सिक्योर प्लेस दोगे अपनी लाइफ में, तब तक ये चीज़ें मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो आपके पर्सन व्यूअर्स, ये स्वरूप जो है ना आपका बदला हुआ, ये बड़ा ही उनको अलग थलग कर दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों से। जैसे कहते हैं ना, अब वो यही मैनिफेस्ट करें कि सबसे पहले तो वो कोई एक्शन लें, ठीक है, और ये जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में 3 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी आ गई है, इसको ये निकाल दें। 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी मुझे कभी भी पसंद नहीं आती, सच बताऊं तो। ये इंसान को ऐसे ही कहीं ना कहीं भ्रम में भी डाल देती है, कुछ ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में करवा देती है या हो जाती है जिससे इंसान सुकून से नहीं रह पाता, जैसा वो चाहता वैसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उसको रेस्टलेस हो जाना, बहुत पेन होना, सुकून भरी ज़िंदगी जो चल रही होती है उससे बाहर निकाल के बाहर फेंक देना, कुछ ऐसा ही फील होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने दिल में जो जगह बनाई हुई थी वो जगह निकाल के उसने अलग थलग कर दिया, है ना। अब जब वो जगह उस पर्सन को मिलने से नहीं मिल रही है, तो ये सिचुएशन व्यूअर्स मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती। और आज आपका पर्सन इसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अब जो भी हो गया है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं इन चीज़ों को अब मतलब निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, इन उलझनों को जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना, एक रिश्ते में अगर कोई गांठ पड़ जाए तो उसे निकाला बहुत मुश्किल हो जाता है, निकाला नहीं जाता, क्योंकि एक रिश्ता विश्वास की डोर पे ही होता है, और इसमें तो 1000 गांठें पड़ चुकी हैं आपके। अगर इसमें कनेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो गया है। अब आपके पर्सन को भी ये भी पता है कि इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल लगने वाली है, बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं, बहुत मेहनत लगेगी आपको फिर से वही प्यारी सी एनर्जी में वापस लेके आने में। और आपका पर्सन ये समझ पा रहा है आज कि मेहनत तो लगने वाली है। अब मेरा जो बहुत प्यारा सा जो बच्चा था, या फिर कह सकते हैं बहुत प्यारा सा जो मेरा पार्टनर है, वो उसके हाथ में मैंने जो तलवार कहीं ना कहीं पकड़ा दी है ना, वो मेरी हालत बहुत खस्ता करने वाला है या खस्ता करने वाली है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका पर्सन आज मुझे यही एनर्जी को देख पा रहा है, या फिर ये इस एनर्जी को दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है आपका पर्सन, कि वो आपको लेके एक बहुत ही कहते हैं ना पक्के स्टेप लेगा। पक्के यहाँ पे कहूँगी, यहाँ पे हवा में बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। अब नाइट ऑफ कॉइन्स हमेशा बहुत ही सिक्योर कदमों को दिखाता है, या सिक्योर डिसीजन लेना, उन पे वर्क करने को दिखाता है। ये बहुत जल्दी या क्विकली डिसीजन नहीं लेती है एनर्जी जो होती है, ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाली एनर्जी होती है। तो यहीं पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन सोच समझ के यहाँ पे 7 ऑफ वैंड में आए हैं। ये काम करने को तैयार हैं, या आपके लिए वर्क करने को तैयार है, या आपको मनाने को भी तैयार है, ठीक है।
लेकिन बहुत सोच समझ के। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस कनेक्शन में आई है वो यही दिखाती है कि चीज़ें बहुत उलझ गई हैं, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, अब डोर इतनी उलझ गई है, उलझट्टे इतने पड़ गए हैं कनेक्शन के अंदर, जिसको सुलझाते सुलझाते बहुत मे बी टाइम लग जाए, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इतना आसान नहीं होगा इन सारी मतभेदों को दूर करना, बाहर निकाल देना। ठीक है, क्योंकि एक आधी अगर कोई बात हो तो उसको ईजिली सुलझाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे अगर इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं तो उनको सुलझाने में टाइम लगता है। तो ये पर्सन आज मुझे वही नज़र आ रहा है कि ये इन चीज़ों को सुलझाने के लिए तैयार है, काम करने को भी तैयार है, पर बहुत आपको इस पर्सन की तरफ से ना, मतलब जल्दबाजी में एक कदम नहीं उठाएगा ये पर्सन। जैसे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें सुलझा ले, तो इतना तो आपको भी पता है ये चीज़ें इतनी आसानी से सुलझ नहीं सकती हैं, टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि आप जो इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो इनके लिए भी करना अभी फ़िलहाल जैसे टफ़ है, लेकिन ये उसके लिए इन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली है कि आपको ये अब अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, ये आगोश वाली एनर्जी है जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ में सिक्योर फील कर सको, जहाँ पे किसी बात का डर ना हो। लेकिन अभी आप इस पर्सन के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। अब आपको यही डर लग रहा है कि जिससे मैंने रिश्ता बनाया है कहीं यही मुझे वार ना कर दे, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको वार किया, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यही एनर्जी देख रही पा रही हूँ कि इसको आपका ट्रस्ट हासिल करने में टाइम लगेगा, और ये पर्सन उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा, ये करके दिखाएगी। ओके, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताएं। विजडम, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है कंप्लीशन, एंड द लास्ट कार्ड मिरेकल। ओके, बॉटम से हमारे पास है सोलमेट। तो यहाँ पे भी बस एनर्जी ये बता रही है, यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, आपका पर्सन और आप दोनों के लिए एक, जैसे कहते हैं ना, बुद्धिमानी के दरवाजे, जो अब उल्टे पुल्टे काम नहीं होंगे इस कनेक्शन के अंदर। जो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो चुकी है, बहुत बचकानी हरकतें हो चुकी हैं, वो अब नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझा जाएगा और इन चीज़ों पे वर्क किया जाएगा। आपका पर्सन भी इन चीज़ों को समझेगा कि उसने आपको कितना कहीं ना कहीं किस सिचुएशन में डाल दिया है, सिचुएशन आपके लिए कितनी क्रिटिकल हो गई है। वो इन चीज़ों को समझ के, आप भी चीज़ों को समझ के, यानी कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे आप दोनों। और एक मिरेकल वाली एनर्जी सोलमेट के साथ में आना यही दिखाती है कि चीज़ें अब कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बेहतर होने लगेंगी, हो जाएंगी। ठीक है, आप दोनों में जो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप दोनों ओवरकम करेंगे। तो आज का जो मैसेज है व्यूअर्स आपके लिए वो यही है कि हाँ, ये पर्सन की तरफ से अब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्शन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके लिए निकालती हूँ कुछ चैनल मैसेज। ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ लेते हैं मैसेज आपके लिए यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए, आपके पर्सन के दिल से क्या मैसेजेस आते हैं निकल के। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस पर्सन के मन में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या, बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास यहाँ पे, क्या कुछ है इनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेके क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास ये कुछ मैसेजेस हैं। ओके, कुछ और भी निकालती हूँ मैं। ओके, सो व्यूअर्स हमारे पास ये कुछ मैसेजेस आ गए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे मैसेज लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है हमारा, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ओके, फिर से आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ये वही मैसेज को मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर से आप रिश्ता ये होल्ड करना चाहते हैं, यानी रिश्ता पकड़ना चाहते हैं अपनी मुट्ठी में। अब रिश्ता ये फिसलना नहीं चाहिए, ये हाथ से जाना नहीं चाहिए रिश्ता। ओके, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे
आपके पर्सन ने कुछ स्टेटस, कुछ मैसेजेस, कुछ पोस्ट किया हो, कोई डीपी लगाई हो, कुछ भी हो सकता है। बस आप देख लेना, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि हम सबके लिए मैसेज निकाल रहे हैं, तो कुछ किसी से रेजोनेट होगा, कुछ किसी से रेजोनेट होगा। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, यहाँ पे ये कहने की कोशिश है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। माई प्राइड एंड ईगो इफेक्टेड दिस कनेक्शन, लेकिन उनके ईगो की वजह से कहीं ना कहीं, या उनके गुस्से की वजह से आपने ये सब कुछ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में झेला, हर्ट किया आपके पर्सन ने आपको, जस्ट बिकॉज की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर उनको किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा ईगो हो गया था, या वो झुकना नहीं चाह रहे थे। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान का ईगो इतना हावी हो जाता है कि उसको रिलेशनशिप जो उसको पता है कि ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं करता है, इसे ईगो ही कहते हैं। यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी, आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आपने मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया है, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। ओके, आई नीड यू, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। वाओ। सो व्यूअर्स, यहाँ पे ये मैसेज है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी वैसे ही ज़रूरत को महसूस करो, या फिर उनके लिए वैसी ही फीलिंग को अपने दिल में लेके आओ जैसे कि वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा आपका स्वरूप बदल चुका है यहाँ पे, है ना। डोंट बी सो इनसिक्योर, इनसिक्योर मत फील करो इनको लेके कि ये कहीं चले जाएंगे या आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ मत फील करो। या यही कहने की कोशिश करें आपके पर्सन कि वो चीज़ें बेहतर करेंगे, क्योंकि आप उनके ट्रू लव हो। ओके, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो भी आपका समय चाहते हैं जैसे आप उनका समय चाहते हो, वो भी आपका कमिटमेंट चाहते हैं जैसे आप उनका कमिटमेंट चाहते हो। ओके व्यूअर्स, तो ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे निकल के आई हैं। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूअर्स मिली है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रीडिंग्स के लिए। चलिए मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।